नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 17 जून 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर 1:50 दोपहर तक रहेगा। उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। परिग योग का निर्माण 9:34 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद शिव योग का निर्माण होगा। वाणिज्यकरण 5:39 संध्या काल तक रहेगा। उसके बाद भद्रा या विष्टि लगेगी। चंद्रमा कल पूरे दिन तुला राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और प्रारंभ करते हैं मेष लगन वाले जातकों से। लग्न वाले जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए खुशियों का वातावरण कल के दिन दिख रहा है और सुख की प्राप्ति मिल रही है। कहीं ना कहीं सुख की जो प्राप्ति है, चाहे वो धन से संबंधित हो चाहे परिवार के लोगों से संबंधित हो, उसमें सुख की प्राप्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट कल के दिन दिखाई दे रहे हैं, अर्थात किसी भी कार्य को आप करेंगे तो उसके सफल होने की संभावना ज़्यादा मुझे दिख रही है। जीवन साथी के साथ भी आनंदमय क्षण आपके बीतेंगे और प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थी वर्गों को हालांकि किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर यात्राओं के लिए भी कल का दिन अच्छा है। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यात्रा कर सकते हैं। भाग्य का जो सहयोग रहेगा वो मध्यम ही रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 1 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग है वो नारंगी कलर आ रहा है। उपाय के लिए कल के दिन अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं और दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कल क्योंकि लगभग सब कुछ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, 92% तक कल का दिन आपके लिए स्पीडोमीटर में दिखेगा कि ये 92% तक आपके लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। अब हम वृषभ लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार की वाद विवाद होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा खर्च की अधिकता कल रहेगी। अकस्मात एसिडिटी का बनना, स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी कल के दिन आपको रहना चाहिए। कुल मिलाकर कल की स्थिति बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कार्य व्यवसाय में अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्थिति अच्छी है और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी आप प्रयास करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो कहा जाए आपके प्रयास जो रहेंगे वो सार्थक रहने वाले हैं। परिवार में केवल छोटे भाई बहन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। इसके अलावा यात्राएं जो रहेंगी सामान्य रहेंगी और भाग्य का साथ दोपहर के बाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव कंटिन्यू रहने वाला है। शुभ अंक कल का 9 आ रहा है और शुभ रंग जो है केसरिया आ रहा है। कल के दिन को अगर मैं देखता हूँ कैसे और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि खर्च की अधिकता दिख रही है और स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहने के लिए बोला हूँ, तो कल के दिन अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रण कर सकते हैं तो उसके लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए और अष्ट लक्ष्मी का अगर आप स्रोत कल के दिन सुन लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कल आय के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा और इनपुट ज़्यादा करने के बाद भी आपको आउटपुट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद ही धन के संचार के लिए आपको परिश्रम करने के बाद ही उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो प्रेम प्रसंग रहेंगे वो बढ़े चढ़े रहेंगे और उसमें प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आप लाभान्वित रहेंगे। कल के दिन स्वास्थ्य को लेकर जो रहेगा सामान्य से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कानों की पीड़ाएं हो सकती हैं। आंखों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी कल के दिन ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है जो भी मिथुन लगन वाले जातक हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर
लेकर स्थिति सामान्य बनी रहेगी। यात्राएं अगर ना करें तो कल के दिन अच्छा रहेगा और भाग्य का जो सहयोग मिलेगा संपूर्ण दिन आपको मिलेगा। विशेष रूप से जब 8:32 के बाद चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तब आपके लिए समय और अनुकूल होता हुआ दिखाई देगा। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 7 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो हल्का हरा कलर आ रहा है। तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कल का दिन अच्छा रहेगा। और स्पीडोमीटर कल के दिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 82% तक ठीक दिख रहा है। कल के दिन के लिए उपाय के रूप में आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए, बुद्ध का बीज मंत्र करना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। कर्क लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कर्क लग्न वाले जातकों को कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार की सफलता मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था में कुछ रुक के लेकिन धन के आगमन का संकेत मुझे दिख रहा है। परिवार के सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद की स्थिति बन रही है, इसलिए वार्तालाप करते समय वाणी को संयमित रखिएगा। धन उत्पार्जन के क्षेत्र में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल रहिएगा। प्रेम प्रसंग में निराशा हाथ लगेगी और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ रुक कर लेकिन अंत में आपके पक्ष में ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के पार्टनरशिप में या साइन आपको करना हो, MOU इत्यादि साइन करना हो तो पूरा पढ़कर आपको साइन करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के काफ़ी परेशानी होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का सपोर्ट आपको कल के दिन पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए कर्म के अनुसार कीजिएगा। और कल का जो शुभ अंक मुझे दिखाई दे रहा है वो 6 अंक दिख रहा है। 6 नंबर आपके लिए कल का लकी नंबर है। और जो शुभ रंग जो दिखाई दे रहा है मुझे वो गहरा नीला कलर दिख रहा है। कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि स्पीडोमीटर जो है लगभग 81% तक ठीक है, उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और परिवार में विवाद बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए ये आपको दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। सिंह लग्न की बात किया जाए तो सिंह लग्न में कल का दिन लगभग अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और माता पिता आपको सहयोगी सिद्ध होंगे। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। कल के दिन धार्मिक स्वभाव के लिए आपको सुबह से ही मन करेगा किसी मंदिर इत्यादि में जाकर आपको भगवान के दर्शन करने चाहिए और निश्चित रूप से आप भगवान के दर्शन करेंगे भी। मंदिरों में समय ज़्यादा बीतेगा, अध्यात्म के कार्यों में कल का दिन ज़्यादा बीतने वाला है। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय सभी हितैषी रहेंगे। ऑनलाइन कार्यों में किसी प्रकार के परेशानी हो सकती है, ट्रांजैक्शन के दौरान किसी प्रकार का परेशानी हो सकता है, तो बेहद सावधानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिएगा। और यात्राएं अगर कल के दिन ना करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो रहने वाला है वो सामान्य से अच्छा रहेगा। एटलीस्ट खराब वर्ड नहीं कह सकता हूँ, और हर तरीके से कल का दिन आपके लिए लगभग कहा जाए वो ठीक रह रहा है। चाहे वो आपके प्रेम प्रसंग की बात कर लिया जाए, चाहे दैनिक रोजगार के लिए क्षेत्र में, हर तरीके से दिन आपके पक्ष में रहेगा। और जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध रहेंगे वो भी मधुर रहेंगे। तो कुल मिलाकर 92% तक आपका दिन अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 5 अंक आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो रक्त लाल आ रहा है। और दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। सूर्य देव को कल जल अर्पित करते। कन्या की बात करें, जातकों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। मिश्रित परिणाम, काफ़ी उतार चढ़ाव कल के दिन देखने को मिलेंगे। एक तो कार्य व्यवसाय में कोई भी काम एक बार में बनेगा नहीं, जिसके कारण मानसिक तनाव होगा। और दूसरी तरफ गुप्त शत्रु भी कार्यस्थल पर बहुत तेजी से आपके ऊपर हावी होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे गुप्त शत्रुओं से बेहद आपको सावधानी बरतना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंशियल बात को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। आय के साधन सामान्य रूप से बढ़ेंगे और इसके लिए आपको कल के दिन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करते हुए चलना चाहिए। परिवार में वैसे तो खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में गिरावट होने से परिवार के लोगों में चिंता बढ़ेगी और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन गले को लेकर किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाए तो ज़रूर आपको उपाय कर लेना चाहिए। और कल कोशिश कीजिए सफ़ेद कलर के वस्त्रों का अगर आप दान कर लेते हैं तो कल का दिन अति उत्तम हो जाएगा। प्रेम प्रसंग में भी
उतार चढ़ाव आपको दिखाई देगा। और कल के दिन साझेदारी में अगर कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए। यात्राएं करना अच्छा होगा और भाग्य मिश्रित परिणाम आपको देगा। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 9 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग है वो पीला आ रहा है। कल का जो स्पीडोमीटर ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है 78% तक दिन आपका श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा, जीवन साथी के साथ जो काफ़ी दिनों से विवाद चल रहे थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे और साथ में मानसिक पीड़ाएं जो है थोड़ी कम होगी। हालांकि जिनको रक्तचाप की समस्याएं रहती है, डायबिटिक है, उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी सचेत का अलर्ट भी मैं यहाँ पर बोलूँगा। उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो के बढ़ सकती है। और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको कल के दिन मिलने वाला है। धन के लिए कल का दिन अत्यधिक अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप से संबंधित पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। और हालांकि प्रेम प्रसंगों में निराशा हाथ लगेगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो मध्यम रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं। जो कार्य व्यवसाय के लिए आपने जो भी काम करेंगे कल के दिन वो थोड़ा कठिनाई के बाद पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यात्रा करने से आपको कल के दिन बचना चाहिए। भाग्य दोपहर के बाद ही साथ देगा आपका। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 5 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो काला कलर आ रहा है। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और गौ माता की सेवा कीजिए। वृश्चिक लग्न वाले जातकों की बात कर रहे हैं और स्पीडोमीटर मुझे 78% तक केवल कल का दिखाई दे रहा है। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो वृश्चिक लगन वाले जातकों को अकस्मात स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अकस्मात कहा जाए तो एसिडिटी बढ़ना, उदर के कोई रोग जो होंगे जो आपको कल काफ़ी परेशान कर सकते हैं, अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सचेत रहना चाहिए। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट होते हुए कल के दिन दिखाई दे रहा है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा, कर्म पे ज़्यादा आपको विश्वास करना चाहिए। और छोटे भाई बहनों को लेकर भी कुछ मतभेद की स्थिति कल दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय में कुल मिलाकर अच्छे परिणाम मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में आप अगर पूरा मेहनत करते हैं कल का दिन आपके लिए, उससे जितना आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको पॉजिटिव होता हुआ रिजल्ट दिखाई देगा। परिवार में किसी बात को लेकर परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, टेंशन हो सकता है, लेकिन संध्या काल होते होते वो टेंशन खत्म हो जाएगा। यात्राएं आप कल के दिन कर सकते हैं और भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, इसलिए कर्म पर कल आपको पूरा विश्वास करना चाहिए। जो कल का शुभ अंक आ रहा है 8 नंबर आ रहा है, जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी कलर आ रहा है। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि स्पीडोमीटर मुझे 82% तक ठीक दिख रहा है, तो कल के दिन को अगर आप श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए और साथ में दारिद्र्य दुख दयनाय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। कोशिश कीजिए कल के दिन गौ माता की जितनी सेवा कर लीजिए उतना ही अच्छा रहेगा। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित बीतने वाला है। कई तरीके से कहा जाए तो उतार चढ़ाव लगे रहने वाले हैं। मध्याह्न तक स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, उसके बाद स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कल के दिन कार्य व्यवसाय में भी कई अड़चनों के बाद कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मानसिक तनाव आपके बढ़ सकते हैं। प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ उतार चढ़ाव भी कल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और कल के दिन जो है दैनिक रोजगार के क्षेत्र में हालांकि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और ये यात्रा जो रहेंगे वो कार्य स्थल को लेकर यात्राओं के योग बन रहे हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित रहेंगे और मित्र रिश्तेदारों से इस समय आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 6 नंबर आ रहा है और जो कल का शुभ रंग रहने वाला है हल्का हरा कलर आ रहा है। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि स्पीडोमीटर में 75% तक कल का दिन मुझे श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, इसलिए कल के दिन को सही करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और गौ माता की सेवा कीजिए। कल के दिन किसी गरीब की अगर कुछ आर्थिक मदद करेंगे तो भी आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। मकर लगन वाले जातकों के लिए कल खुशखबरियों से भरा हुआ दिन रहेगा। कोई न्यायिक मामलों में सफलता मिलते हुए दिखाई देगी और विद्यार्थी वर्गों के लिए कंपटीशन में कहा जाए तो कुछ अच्छे अंक मिलने के कारण उनका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इसके अलावा लंबे दूरी की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं,
परिवार के दिन, तो आपको प्लान बनाना चाहिए और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। यात्रा करना आपके लिए कल के दिन सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और खुशियाँ जो रहेंगी वो बढ़ेंगी। कार्यस्थल को लेकर हालांकि कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है और साझेदारी में किसी प्रकार का कार्य कल के दिन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भाग्य का जो स्पीडोमीटर मतलब भाग्य जो मुझे कल दिखाई दे रहा है वो सहयोग तो पूरा देगा, लेकिन संध्या काल 5 बजे के बाद इसका जो भाग्य का सपोर्ट है वो तेजी से बढ़ेगा। कई रुके हुए कार्य की पूर्ति हो जाएगी। ओवरऑल परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति कल सचेत रहना चाहिए। कल का दिन ओवरऑल मुझे 90% तक ठीक दिखाई दे रहा है। मकर लगन वाले जातकों के लिए शुभ अंक जो है 3 है और शुभ रंग जो है वो नीला कलर आ रहा है। स्काई ब्लू कलर जो है यानी आसमानी कलर वो कल के दिन आपका शुभ रंग आ रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको शनि भगवान की आराधना करनी चाहिए और शिव मंदिर में जाकर आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित रहेगा। एक तो स्टार्टिंग में ही कोई काम बनेगा नहीं जिसके कारण जो है मानसिक तनाव मिलेगा। दूसरा जो स्वास्थ्य रहेगा उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एसिडिटी की समस्या से ग्रसित रहेंगे और जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की परेशानी है वो पूरा दिन जो रहेगा ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर जो दिन रहेगा वो सामान्य रहने वाला है और दूर संचार माध्यमों से भी जो है कुछ ना कुछ परेशानी या निगेटिव न्यूज़ मिलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। आय के जो साधन रहेंगे सामान्य रूप से बढ़ेंगे और साथ में पारिवारिक जीवन जो रहेगा वो हालांकि ठीक दिखाई दे रहा है। साझेदारी में काम करने के अति उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। छोटे भाई मित्र रिश्तेदार सभी सहयोगी सिद्ध होंगे। प्रेम संबंध में हालांकि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट कल के दिन ज़्यादा हो सकती है। यानी आपका स्वास्थ्य तो खराब रहेगा, साथ में छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी कुछ निराशा देखने को मिलेगी। कल के दिन भाग्य पूरे तरीके से सहयोग नहीं देगा। कल का जो दिन आ रहा है उसका शुभ अंक 1 आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो रक्त लाल कलर आ रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको किसी गरीब लोगों की आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए और गौ माता की सेवा कीजिए। दुर्गा कवच करके ही घर से कल निकलना चाहिए। अंतिम लग्न अर्थात मीन लग्न की बात करें तो कल का दिन मीन लग्न वाले जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हर दृष्टिकोण से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक रूप से कहा जाए या मानसिक रूप से कहा जाए, हर तरीके से कल का दिन श्रेष्ठ बनने वाला है। धन संचार में बढ़ोतरी होता हुआ मुझे कल दिखाई दे रहा है और प्रेम प्रसंग में भी प्रगाढ़ता आएगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपके जितने भी प्रयास हैं वो आपके लिए अच्छे सिद्ध होंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राओं के योग बन रहे हैं और वो करना भी चाहिए। हालांकि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन होगा। जीवन साथी का सहयोग कल नहीं मिलने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर भी पॉजिटिव रिजल्ट कल के दिन आपको मिलेंगे और भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में लाभ की स्थिति बन रही है। तो कल का दिन अगर मैं देखता हूं तो मुझे 90% तक कल का दिन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है और कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 3 आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी कलर आ रहा है। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि 90% तक ठीक रहेगा, तो श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए या आपको दारिद्र्य दुग्ध दहनाय नमः शिवाय का स्रोत जो होता है उसको अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए कल का दिन अच्छा बीतेगा। तो ये था कल